एक ही शहर, दो दुनिया शहर का नाम था सूर्यनगर। यह शहर बाहर से बहुत चमकदार लगता था। ऊंची इमारतें, बड़ी गाड़ियां, रंगीन लाइटें। लेकिन इसी शहर के एक कोने में झुग्गियों की एक बस्ती भी थी, जहां न रोशनी ठीक से आती थी, न हवा। इसी बस्ती में रहता था रमेश। रमेश गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी उम्र करीब 28 साल थी। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थी और एक छोटी बहन थी, सीमा। रमेश सुबह 5 बजे उठता, पानी भरता, माँ को दवा देता, बहन को स्कूल भेजता और फिर साइकिल लेकर काम पर निकल जाता। वह एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। वहीं उसी शहर के दूसरे सिरे पर एक आलीशान बंगले में रहता था आदित्य मल्होत्रा। आदित्य बहुत अमीर था। उसके पास कंपनियां थीं, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे। लेकिन उसके पास समय और सुकून नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अकेला था, भीड़ में भी। किस्मत का टकराव, एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रमेश काम से लौट रहा था। सड़क पर कीचड़ था, लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे। तभी उसने देखा, एक महंगी कार सड़क के किनारे खड़ी थी और उसका मालिक परेशान खड़ा था। कार बंद हो चुकी थी। रमेश रुका। साहब, मदद चाहिए? आदित्य ने ऊपर देखा। भीगा हुआ, फटे कपड़ों में एक लड़का, लेकिन आंखों में ईमानदारी। हाँ, कार स्टार्ट नहीं हो रही। रमेश ने बिना देर किए धक्का लगाया। बारिश में भीगता रहा, हाथ गंदे होते रहे, लेकिन उसने कार चालू कर दी। आदित्य ने जेब से पैसे निकाले। ये लो। रमेश मुस्कुराया। साहब, मदद का पैसा नहीं लिया जाता। आदित्य पहली बार चौंका। दो सोच, दो रास्ते। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। बार बार रमेश का चेहरा याद आता रहा। इतना गरीब होकर भी इतना संतुष्ट, और मैं इतना अमीर होकर भी खाली क्यों हूं? अगले दिन आदित्य ने रमेश को ढूंढवाया। होटल पहुंचा। क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे? रमेश डर गया। साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आदित्य बोला, ईमानदारी सबसे बड़ी डिग्री होती है। रमेश की जिंदगी बदलने लगी। लालच की परीक्षा। कुछ महीनों बाद आदित्य ने रमेश को अकाउंट से जुड़ा काम सिखाया। अब रमेश के पास फाइलें, चेक और कैश की जिम्मेदारी थी। एक दिन एक बड़ा मौका आया, गलत एंट्री करके लाखों रुपए अपने नाम करने का। रमेश के सामने मां की दवाइयां थीं, बहन की फीस थी, टूटी झोपड़ी थी। उसका हाथ कांपा, लेकिन उसने फाइल बंद कर दी। गलत रास्ता आसान होता है, पर सही रास्ता सुकून देता है। उसने आदित्य को सब सच बता दिया। सच की जीत। आदित्य की आंखें भर आईं। उसे पहली बार किसी पर गर्व महसूस हुआ। आज तुमने साबित कर दिया कि अमीरी पैसे से नहीं, चरित्र से होती है। आदित्य ने रमेश को पार्टनर बना दिया। उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाया,